आज से 500 साल पहले बनाई गई एक ऐसी पेंटिंग जो आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मोनालिसा पेंटिंग की। इस पेंटिंग में कई ऐसे राज छुपे हुए हैं जिन्हें आज तक विशेषज्ञ नहीं सुलझा पाए हैं। इस पेंटिंग की रहस्यमयी मुस्कान सबसे बड़ी पहेली है। दोस्तों, इस पेंटिंग को बनाने वाले महान कलाकार लियोनार्डो दा विंची थे। आज के समय में मोनालिसा केवल एक पेंटिंग ही नहीं बल्कि एक पहेली है जिससे जुड़े रहस्यों पर से पर्दा उठाने की कोशिश कई सदियों से चली आ रही है। तो दोस्तों, आखिर इस पेंटिंग में ऐसा क्या है जो एक्सपर्ट्स आज तक इसे पूरी तरह से नहीं समझ पाए। तो चलिए दोस्तों, आज इस पेंटिंग से जुड़े हैरान कर देने वाले राज आपको बताते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मोनालिसा पेंटिंग से जुड़े रहस्यों को जानने से पहले इसे बनाने वाले कलाकार दा विंची के बारे में भी आपको कुछ रोचक जानकारी देते हैं जो इस पेंटिंग के अस्तित्व को और भी खास बनाते हैं। लियोनार्डो दा विंची इटली के शहर विंची से ताल्लुकात रखते थे और इसलिए उनके नाम के पीछे विंची लगा हुआ था। बचपन से ही विंची काफी क्रिएटिव थे। मिले हुए सोर्सेज बताते हैं कि वह एक ऐसे कलाकार थे जो उल्टे क्रम में लिखना भी जानते थे और अपनी इस कला का इस्तेमाल वो तब करते थे जब उन्हें कोई राज की बात लिखनी हो जिसे कोई ना पढ़ पाए। अपने समय में वो केवल पेंटर के रूप में प्रसिद्ध नहीं थे बल्कि उन्हें एक खोजकर्ता और वैज्ञानिक के रूप में भी देखा जाता था। हालांकि हमें इस महान कलाकार की निजी जिंदगी के बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं मिलती है क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी के ज्यादातर पहलुओं को हमेशा से रहस्य रखा है। लेकिन उनके तकनीकी ज्ञान की अगर बात की जाए तो उन्होंने हेलीकॉप्टर, टैंक, सोलर पावर, कैलकुलेटर और प्लेट टेक्टोनिक्स के कॉन्सेप्ट को पेपर पर उतारने में अहम भूमिका निभाई थी। लियोनार्डो के धार्मिक काम पर अगर नजर डालें तो इनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग द लास्ट सुपर को इतिहास में एक खास पहचान मिली। दरअसल विंची द्वारा बनाई गई ये पेंटिंग जीसस के लास्ट डिनर से जुड़ी हुई थी, जिसके बाद जीसस जानते थे कि उन्हीं के फॉलोवर जुदास इस्करियोट उन्हें धोखा देने वाले हैं। इस तस्वीर में वो राइट हैंड साइड से 13वें स्थान पर बैठे हैं। विंची के इस पेंटिंग के लिए लोगों से बेहद प्यार मिला, जिसके बाद वो दुनिया भर में बेहतरीन कलाकार के रूप में मशहूर हो गए। उनके जीवन काल में लियोनार्डो को बेहद सारे कार्यों के लिए जाना गया, लेकिन मोनालिसा उनकी सबसे मशहूर उपज नहीं थी। ये तस्वीर आने वाले सालों में उनके मरने के बाद ज्यादा मशहूर हो गई और ये राज भी एक राज रह गया कि आखिर तस्वीर है किसकी। ये तो रही लियोनार्डो के जीवन से जुड़ी कुछ बातें। अब जरा मोनालिसा के हैरान कर देने वाले राज भी आप जान लीजिए। मोनालिसा का मतलब माई लेडी होता है। ये 16वीं शताब्दी की 500 साल पुरानी पेंटिंग है जिससे जुड़े रहस्य और तथ्यों का सिलसिला भी 500 साल से जारी है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि लियोनार्डो के इस आर्ट पीस का कोई जवाब नहीं है। ये दुनिया की सबसे वैल्यूएबल पेंटिंग है जिसकी जितनी कीमत लगाई जाए कम है। गिनीज वर्ल्ड के अनुसार मोनालिसा हिस्ट्री की हाईएस्ट वैल्यूएशन वाली पेंटिंग है। 1962 में इसकी कीमत $100 मिलियन आंकी गई थी, जो 2019 में $700 मिलियन के आसपास हो गई। लेकिन इस नायाब तस्वीर को बेचा और खरीदा नहीं जा सकता है क्योंकि यह पब्लिक के लिए रखी गई है। इस पेंटिंग के इतने मशहूर होने के अपने ही कारण है। कहते हैं कि मोनालिसा को देखकर यह बता पाना बेहद मुश्किल है कि यह पेंटिंग किसी औरत की है या पुरुष की। दरअसल पेंटिंग को अलग अलग एंगल से देखने पर यह अलग नजर आती है। साथ ही साथ इसकी स्माइल भी काफी रहस्यमयी होती चली जाती है। एक एंगल से देखने पर पहले यह मुस्कान काफी ज्यादा दिखाई देती है और फिर धीरे धीरे यह फीके पड़ने लगती है। आज तक समझा नहीं गया है कि ऐसा क्यों होता है। यह पेंटिंग एक काल्पनिक लैंडस्केप के सामने बैठी हुई महिला की तस्वीर लगती है। पेंटिंग का ओरिजिनल साइज 77 गुना 53 सेमी है और इसका वजन 8 किलोग्राम है। वर्तमान में यह दुनिया के सबसे मशहूर और बड़े म्यूजियम लोवर में मौजूद है जो कि पेरिस में है। हम जानते हैं कि यह सुनकर आपको धक्का लग सकता है कि आखिर यह पेंटिंग इतनी छोटी है। दूर दराज से इस तस्वीर को देखने की चाह लिए जो ट्रेवलर आते हैं वो इसे देखकर कभी कभार निराश भी हो जाते हैं क्योंकि यह आकार में दुनिया की सबसे छोटी पोर्ट्रेट पेंटिंग है जो केवल 30 इंच की है। इससे भी बड़ी बात कि मोनालिसा की पेंटिंग को बनाने के लिए दा विंची ने पेपर और कैनवास का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि इसके लिए उन्होंने एक लकड़ी के पैनल और ऑयल पेंट का इस्तेमाल किया। मानना पड़ेगा कि विंची ने इसे इतनी खूबसूरती से उकेरा
कि आज तक इस पर ब्रश के निशान देखना बेहद मुश्किल है। हालांकि दा विंची के टाइम में पेपर और कैनवस मौजूद थे, लेकिन पहले के कलाकार ये सोच रखते थे कि छोटी पेंटिंग के लिए लकड़ी का इस्तेमाल ही बेहतर होगा। 500 साल पहले इस पेंटिंग को 5000 नजरिए से पेश करने की कोशिश की गई, लेकिन इसके रहस्यों की गुत्थी सुलझने के बजाय उलझती चली जाती। चलिए हम भी उनमें से कुछ रहस्यों को जानने की ओर बढ़ते हैं। नंबर 1, कहते हैं कि लियोनार्डो दा विंची ने इस पेंटिंग को 1503 में बनाना शुरू किया था और वह साल 1517 तक इस पर काम करते रहे। तस्वीर को बनाने के दौरान उन्हें सबसे ज्यादा समय मोनालिसा के होठ बनाने में लगा। आप यूं समझ लीजिए कि उन्होंने अपनी जिंदगी के 12 साल केवल मोनालिसा के होठों को कागज पर उतारने में लगा दिए, जबकि पूरी पोर्ट्रेट केवल 4 सालों में बनकर तैयार हो गई। 1507 तक पूरी पेंटिंग तैयार थी, केवल होठों का काम होना बाकी था। मरते दम तक लियोनार्डो ने इस तस्वीर को अपने पास रखा, क्योंकि उन्हें इससे कुछ खास लगाव था। ये कलाकार जहां जाते इस पेंटिंग को अपने पास रखते थे। उन्होंने कभी इस तस्वीर पर ना तो कुछ लिखा और ना ही कभी साइन किया, जो कि हर पेंटर अपनी बनाई हुई कलाकारी पर करता है। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया और इस तस्वीर से उनका क्या नाता था, इसके बारे में कोई भी जानकारी हाथ नहीं लग पाई है। नंबर 2, मोनालिसा को कई बार मेडिकल एक्सपर्ट्स अपने नजरिए से देखने का प्रयास करते हैं। कुछ डॉक्टर्स उसके चेहरे को देखकर ये बताते हैं कि मोनालिसा के चेहरे को देखकर ऐसा लगता है कि जिस समय इस तस्वीर को उकेरा गया था तब वो थोड़ी बीमार थी और शायद वो अपनी गर्भावस्था में थी। ध्यान से देखने पर मोनालिसा के पेट की और हमें थोड़ा बहुत उभार देखने को मिलता है, जो उसने अपने हाथों की बदौलत छुपाया हुआ है। कुछ डॉक्टर्स का यह भी कहना है कि मोनालिसा की आंखें थोड़ी सी सूजी हुई सी लगती है और ऊपर वाले होठ की तरफ हमें एक निशान दिखता है, जिससे ऐसा लगता है कि मानो शायद ये अपने समय में घरेलू हिंसा का शिकार रही होगी। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, इसे डंके की चोट पर नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यह केवल तस्वीर बनाने वाला जान सकता है कि आखिर तस्वीर के पीछे ऐसा कोई रहस्य है भी या नहीं। नंबर 3, हालांकि मोनालिसा की पेंटिंग के पीछे का बैकग्राउंड काफी अनरियल लगता है, लेकिन बैकग्राउंड में एक छोटा सा पुल बना हुआ दिखाई देता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह पुल लियोनार्डो के दिमाग की उपज नहीं थी, बल्कि यह असल में अस्तित्व में था। टस्कनी के पोंटे बुरियानो की इससे तुलना करके देखी गई और लंबे समय तक इसे टस्कनी का पुल माना गया। फिर 2011 में रिसर्चर्स का यह नजरिया भी बदल गया और उन्होंने इस बात का दावा किया कि पेंटिंग में दिखाया गया पुल ट्रबिया के बॉबीबो ब्रिज ओवर को दर्शाता है, जो कि 1472 में बाढ़ में बह गया था। नंबर 4, लियोनार्डो दा विंची पेंटर होने के साथ साथ खुद एक लेखक भी थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इस पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा। यह पेंटिंग उन्हें सबसे खास थी, लेकिन किसी भी दस्तावेज या कागज में इस पेंटिंग के बारे में कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलता है। कहते हैं कि उन्होंने ना कभी किसी को बताया कि यह महिला कौन है और कहां से है। स्कॉलर्स का मानना है कि यह पेंटिंग लिसा गेरार्डिनी नाम की एक महिला की है, जो कि फ्लोरेंस की इटालियन परिवार से संबंध रखती थी। लेकिन कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इस पेंटिंग के जरिए उन्होंने खुद को एक औरत के रूप में बनाया है। वही कुछ लोग इस बात पर भी संदेह खाते हैं कि यह पेंटिंग असल में महिला की है या पुरुष की। तस्वीर को हर कोने से जांचने के बाद कुछ रिसर्चर्स इस नतीजे पर भी पहुंचते हैं कि लियोनार्डो ने शायद आधी तस्वीर में एक महिला और आधी तस्वीर में एक पुरुष को उकेरा है, लेकिन यह बात कितनी सच है इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। फिर भी हाल ही के सालों में ज्यादातर एक्सपर्ट्स इस बात पर सहमति जताते नजर आते हैं कि तस्वीर में मौजूद महिला लिसा गेरार्डिनी है। नंबर 5, जैसा कि हमने आपको बताया कि मोनालिसा की मुस्कान को लेकर भी रिसर्चर्स के जहन में कई सवाल पैदा हो रहे हैं। 500 साल तक पोर्ट्रेट में मुस्कुराती मोनालिसा की सटीक स्माइल को लेकर कई विवाद चले, लेकिन फिर साल 2018 में इसकी रहस्यमयी मुस्कान का पता चला। दरअसल ये पेंटिंग एक खास तकनीक से बनाई गई है, जिसे स्फूमाटो कहते हैं। दा विंची ने पेंट की कई पतली परतों के जरिए इसे मुमकिन बनाया है। ब्लर इफेक्ट और रंगों के खास संगम ने इस पेंटिंग को उकेरा, तभी ये मुस्कान इतनी अजीब और रहस्यमयी लगती है। नंबर 6, इस तस्वीर पर हुए एक शोध में यह भी बात सामने आई कि मोनालिसा की आंखों में हमें कुछ लेटर्स लिखे हुए मिलते हैं। ये लेटर L और V थे, जो लियोनार्डो के नाम के पहले अक्षर है। लेकिन इटली नेशनल कम्युनिटी फॉर कल्चरल हेरिटेज द्वारा दिए गए इन सभी दावों को झुटला दिया गया।
और म्यूजियम में ये जवाब दिया गया कि तस्वीर में समय के साथ कुछ दरारें आ गई है, इसलिए लोगों को ऐसा लग रहा है। नंबर 7, जब हम पास से इस पेंटिंग को देखते हैं तो पाते हैं कि मोनालिसा के चेहरे पर आईब्रोज और आईलैशेस नहीं दिखती है। ऐसे में यह सवाल कई बार लोगों को परेशान कर रहा है कि लियोनार्डो दा विंची ने इस चेहरे पर आईब्रोज और आईलैशेस क्यों नहीं बनाई। लेकिन 2017 में इन सभी दावों को खारिज कर दिया गया। एक फ्रेंच इन्वेंटर ने अपने शोध में बताया कि दा विंची ने मोनालिसा की आईब्रो और आईलैशेस दोनों उकेरे थे, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे सब गायब हो गई। तो दोस्तों, ये थे मोनालिसा की पेंटिंग से जुड़े कुछ ऐसे राज और दावे जो समय समय पर रिसर्चर्स द्वारा दिए जा चुके हैं, लेकिन इनमें से किसी भी दावे को 100% सच नहीं माना गया, क्योंकि इस तस्वीर से जुड़ा असली सच क्या है, इस बात का खुलासा केवल एक ही आदमी कर सकता है, वो है लियोनार्डो दा विंची। तो दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।